अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में। हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है। केमिस्ट्री है, ग्रेड 9 का केपी गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक है। चलो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आप लोगों के जो भी क्वेश्चन हो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में। जनरली हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था केमिकल फार्मूला के बारे में कि केमिकल फार्मूला हमारे साथ क्या शो करता है। हमारे साथ कंपाउंड में जो या एक कंपाउंड के मॉलिक्यूल में जो एटम मौजूद होते हैं और उनकी कंबाइनिंग रेशो वो रिप्रेजेंट करता है। वो आप पीछे लेक्चर में जाकर उसका बेसिक्स क्लियर कर सकते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में अगर बात की जाए तो ये हमारे साथ क्या होता है, द सिंपलेस्ट फार्मूला। ये हमारे साथ सिंपलेस्ट फार्मूला होता है विच शोज द स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। ये एक कंपाउंड में हमारे साथ एक कंपाउंड में जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उनका स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो शो करता है। ये बात याद रखिएगा, स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो का क्या मकसद है। फ़र्ज़ करें हमारे साथ एक एलिमेंट है, उसमें हमारे साथ क्या है, ये फ़र्ज़ करें हम ग्लूकोज का लिख देते हैं। ग्लूकोज का फार्मूला पीछे मैंने डिस्कस किया हुआ था, C6H12O6। ये हमारे साथ ग्लूकोज का फार्मूला है। तो इसका अगर हम रेशो देखें, नॉर्मल रेशो इसका क्या है, 6, 12 और 6। ये हमारे साथ इसका नॉर्मल रेशो है। अगर इसको हम सिंपल होल रेशो में कन्वर्ट करना चाहे तो इसको हम जितना ये कम हो सकता है हम उसको काटेंगे। 1 6 R 1, 2 6 R 12, 1 6 R 1। तो इसका ये हमारा 1:1 रेशो क्या है। अगर हमें इसको इस तरह को CH2O, मतलब ये 1 कार्बन का आ जाता है, 2 हाइड्रोजन का आ जाता है और 1 ऑक्सीजन का आ जाता है। तो ये मेरे साथ क्या हो जाता है, इसका ये सिंपलेस्ट रेशो है। यहाँ रेशो में देखो तो 1:1 हो गया। तो ये इससे और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। सिंपलेस्ट होल रेशो का ये मकसद है। तो जो फार्मूला, मतलब अगर मैं इसको CH2O लिख दूँ, ये फार्मूला मेरे साथ क्या शो करता है, इस कंपाउंड का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो शो करता है। तो ये मेरे साथ फिर क्या हो जाएगा, एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा। यहाँ पे दोबारा से डेफिनेशन को देखिए, द सिंपलेस्ट फार्मूला विच शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। तो ये मेरे साथ क्या हो जाएगा, एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा। इट मे नॉट बी द एक्चुअल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। ये कंपाउंड का एक्चुअल फार्मूला हो सकता है कुछ केसेस में, कुछ केसेस में ये नहीं होगा। यहाँ पे अगर मैं ग्लूकोज का मैंने आप लोगों को एग्जांपल बनाया तो बता दिया, तो ये उस केस में उसका एग्जैक्ट फार्मूला नहीं है, उसका रियल फार्मूला नहीं है, एक्चुअल फार्मूला नहीं है। फॉर एग्जांपल द एक्चुअल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6। बेंजीन का एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे शो किया कि उसका एम्पेरिकल एग्जैक्ट फार्मूला क्या है, एक्चुअल फार्मूला C6H6 है। लेकिन अगर हम इसका एम्पेरिकल फार्मूला लिखे तो वो CH हो जाता है। 6 और 6 रेशो 6 को आप लोग एक नंबर से अगर काटना चाहे, कम करना चाहे, तो ये 1:1 सिंपलेस्ट में ये आ जाता है। तो हमारे साथ बेंजीन का एक्चुअल फार्मूला जो है वो हमारे साथ क्या है, C6H6 है। जबकि बेंजीन है द सिंपलेस्ट रेशो ऑफ 1:1। तो उसका हम एम्पेरिकल फार्मूला, सो इट्स एम्पेरिकल फार्मूला SCH एंड इट्स एक्चुअल फार्मूला, तो उसका एक्चुअल फार्मूला C6H6 है। और उसका जो हमारे साथ एम्पेरिकल फार्मूला बन जाता है वो क्या बन जाता है, वो हमारे साथ CH बन जाता है। एंड द एक्चुअल फार्मूला अब ग्लूकोज का एक्चुअल फार्मूला C6H12O6 है। जबकि इसका सिंपलेस्ट रेशो 1:1 है। तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला हमारे साथ फिर क्या बनता है, CH2O बनता है। ये एग्जांपल मैंने आप लोगों को बता दिया। तो ये तो था हमारे साथ एम्पेरिकल फार्मूला का टॉपिक। आते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला के डेफिनेशन की तरफ और उसके डिटेल की तरफ। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे साथ क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड। एक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हो किसी भी एलिमेंट्स के, एक्चुअल नंबर जो हमें शो करता है वो हमारे साथ क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। दोबारा से डेफिनेशन को देखें, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, हमारे साथ एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स शो करता है ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड। सिंपल सा डेफिनेशन है। एग्जांपल इसके क्या देखें हम, मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज का एग्जांपल हम देखेंगे C6H12O6। मॉलिक्यूलर फार्मूला अब बेंजीन C6H6। तो ये साथ साथ में ये फार्मूले भी आप लोगों को याद होते जाएंगे, सिंबल्स भी याद होते जाएंगे, इनकी कोई टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने। यहाँ पे जो जो आ रहा है साथ में वो आप लोग जहन नशीन करें, फिर आगे चल के आप लोगों को सारे चल के याद हो जाएंगे। यहाँ पे C कार्बन है, H हाइड्रोजन है, O ऑक्सीजन है। तो ये सिंबल्स भी आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे, साथ साथ में फार्मूले भी याद होते जाएंगे। तो ग्लूकोज का C6H12O6 हो गया, बेंजीन का C6H6 हो गया। अब molecular formula is derived from empirical formula by the following relationship.
यहाँ पे एक सिंपल सा एक फार्मूला बनाया गया है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे साथ क्या हो जाता है, n मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फार्मूला। हम किस तरह से मॉलिक्यूलर फार्मूला मल्टीप्लाई मालूम कर सकते हैं, n मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फार्मूला। इस फार्मूले से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल भी उन्होंने यहाँ पे किया होगा। वी आर एन क्या हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल द मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन इज, मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो उसके लिए एन की वैल्यू क्या है, 6 है, और एम्पेरिकल फार्मूला उसका दियो गिवन होगा कि वो है CH। तो फिर यहाँ पे इन्होंने 6 को CH के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो हमारे साथ क्या आ जाता है, C6H6 आ जाता है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल उन्होंने यहाँ पे किया हुआ है। अ मॉलिक्यूलर फार्मूला मे नॉट बी द सेम और मल्टीपल ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला, हमारे साथ मे बी सेम और मल्टीपल ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। इसका मकसद क्या हो गया कि एक मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो सकता है, सेम भी हो सकता है एम्पेरिकल फार्मूला के, या उसका एक मल्टीपल हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे 6 का मल्टीपल था इसका। ए फ्यू कंपाउंड शोइंग दियर एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला आर गिवन इन ए टेबल बिलो। कुछ एग्जांपल यहाँ पे गिवन है जो एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला शो करता है। यहाँ एक टेबल गिवन है, नेम ऑफ कंपाउंड से फर्स्ट में, दूसरे हमारे साथ एम्पेरिकल फार्मूला उनकी इस टेबल में उनके है मॉलिक्यूलर फार्मूला। एसिटिक एसिड को अगर देखें तो इसका CH2O है, इसका अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो CH3COOH भी कह सकते हैं। अगर हम इसका फंक्शनल ग्रुप के टाइप में इसको लिखना चाहें तो फंक्शनल ग्रुप्स वगैरह ये सारे आप लोगों को पीछे क्लियर हो जाएंगे 10th क्लास में। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर हम इस तरह से लिखें तो ये C2H4O2 है, एसिटाइलिन है, एसिटाइलिन का CH है, यहाँ पे C2H2 एसिटाइलिन का फार्मूला है मॉलिक्यूलर। इस तरह बेंजीन का CH, C6H6 ग्लूकोज का CH2O एम्पेरिकल है, और इसका ये मॉलिक्यूलर है। यहाँ पे ये सारे गिवन है। वाटर का अगर देखें तो ये H2O और H2O ये सेम है, इसका एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। जैसे यहाँ हमने ये बात की कि मॉलिक्यूलर फार्मूला में भी द सेम और मल्टीपल ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला, तो कुछ केसेस में ये सेम हो सकता है। यहाँ पे अगर बेंजीन की भी, मीथेन की भी बात करें तो यहाँ पे CH4 इसका एम्पेरिकल फार्मूला है और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही CH4 है। अमोनिया का अगर देखें तो अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, NH3, यहाँ पे भी NH3 है। मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों इसके सेम है। इस तरह आयरन ऑक्साइड, आयरन का सिंबल Fe है, Fe2O3 हो गया, यहाँ पे भी इसका Fe2O3 है। सल्फ्यूरिक एसिड का भी सेम है, H2SO4 सल्फर का है। तो ये हमारे साथ इसका एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का देखें तो HO है, यहाँ पे H2O2 है। तो ये कुछ टेबल था जो कि हमारे साथ क्या शो करता था, यहाँ पे नेम ऑफ कंपाउंड्स है, यहाँ पे एम्पेरिकल फार्मूले हैं उनके, यहाँ पे इनके मॉलिक्यूलर फार्मूले हैं। तो होपफुली ये टॉपिक जो है ये आप लोगों को समझ आ गया होगा, जो कि है एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। फिर हमने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल भी करा दिया, जो कि n मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फार्मूला हम कैलकुलेट करें तो हमारे साथ मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हमने यहाँ पे इस टेबल को डिटेल से पढ़ लिया कि कुछ एलिमेंट्स, कुछ एटम्स, कुछ कंपाउंड के नाम, उसके एम्पेरिकल और उसके मॉलिक्यूलर फार्मूले। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक छोटा सा टॉपिक है, वो है हमारे साथ फार्मूला यूनिट का, उसका कंसेप्ट थोड़ा अलग है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और आप लोग के जो भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें। शुक्रिया।